त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। एकदम बेशर्मों की तरह खाने बैठ गए हैं। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमस्कार और गुड मॉर्निंग सभी को। मैं खड़ी हूँ केदारनाथ के द्वार पे और मेरे पीछे है केदारनाथ जी का मंदिर। 3 दिन के जर्नी के बाद कल हम यहाँ पे पहुँचे थे। शाम हो चुकी थी, बहुत कुछ चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी, पर अब देखिए सुबह के 6 बजे हैं और 3 बजे से यहाँ पे भक्तों की लाइन लगी हुई है। 3 बजे यहाँ पे अभिषेक होता है और फिर पूजा होता है, उसके बाद ही मंदिर के अंदर जाने के लिए परमिशन मिलती है। तो लकीली हमें भी मिला। मैं 5 बजे यहाँ पे आई और मुझे दर्शन करने का मौका मिला। दर्शन करके निकली हूँ, परिक्रमा भी की। तो अब मैं दिखा रही हूँ कि कैसा यहाँ का मंजर है, कैसा यहाँ का हालत है। वैसे ठंड बहुत है, पर फिर भी लोग जो हैं एक दर्शन के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं। और आपको दिखाऊं, पीछे दिखाऊं, ये पूरा जो है बर्फ़ से भर चुका है। ये चारों जो पहाड़े हैं, चारों ओर जो पहाड़े हैं, इतना खूबसूरत नज़ारा है कि अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ठंड जो है वो बर्दाश्त से बाहर है। अगर मैंने कैमरा घुमाया तो देखिए, चारों ओर जो है सिर्फ़ और सिर्फ बर्फ़ से ढकी हुई है। रात को -3 था, पर फिर भी लोगों का जोश यहाँ पे आप देखने बनता था। और बर्फ़ तो पूछिए मत। इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा। और केदार जी के दर्शन के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब ज़रूर आए केदार जी के दर्शन के लिए। अगर शिव जी से कुछ बात मनवानी हो तो नंदी जी के कानों पे बोलने से वो पूर्ण हो जाता है। तो हम भी कोशिश करते हैं, मैं भी कोशिश करती हूँ कुछ कहने की। ठीक है, मैंने तो अपनी बातें कह दी। अगर आप भी चाहते हैं तो ज़रूर आइए केदारनाथ और नंदी जी के कानों पे ज़रूर कुछ कहिए। मेरा यह दूसरा समय है और इस दूसरे टाइम पे भी मुझे कुछ अलग ही यहाँ का नज़ारा देखने को मिला। चलिए अब देखते हैं वो शिला जिसने यहाँ के बाढ़ को रोकने में मदद की थी। ये मेरे पीछे जो ये पत्थर है, आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी शिला है और इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। जब यहाँ पे बाढ़ आई थी और पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था, तो ऐसा लग रहा था कि मंदिर ही नहीं बचेगा। लेकिन शिव जी की लीला है कि यहाँ पे ये पत्थर आकर यहाँ पे अटक गया, जिसने पानी के बहाव को यहाँ से दूसरी ओर भेजा। और इसी पत्थर के कारण मंदिर जो है उस बाढ़ में बहने से बच गया। तो इसकी मान्यता बहुत है। सब लोग इसको आके यहाँ पे पूजा करते हैं, उन पे अपने विश पूरी करते हैं। देखिए यहाँ पे कॉइन्स भी लगे हुए हैं, सिक्के लगे हुए हैं। और ये आप देखिए एकदम बीचों बीच इन्होंने ऐसे प्रोटेक्ट किया है ना, जैसे शिव जी ने खुद इन्हें भेजा और यहाँ पे स्थापित किया है। जबकि लोग हैरान हैं कि ये पत्थर कहाँ से आया, कैसे आया, किसी को पता नहीं। बर्फीले चादर को ओढ़े हुए
इन पहाड़ों में जब सूरज की पहली किरण गिरती है तो केदारनाथ जी और भी खूबसूरत लगने लगते हैं। मानो इन बर्फीले पहाड़ों ने केदारनाथ जी को सहेज के रखा है। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा। चलिए देखते हैं बाकी यात्रियों का एक्सपीरियंस कैसा है। दर्शन करके आए हैं और यहाँ पे मैं और गीतांजलि हम दोनों बैठे हैं। कैसा लगा गीतांजलि? बहुत अच्छा। कल रात को तो बहुत ठंड थी, -10 डिग्री थी। अभी भी आप देख सकते हैं चारों ओर बर्फ गिर रही है और हम दर्शन करके निकल गए। सूर्य का चाय पीना है और फिर हमें यहाँ से निकलना है, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है क्या कि केदारनाथ जी के दर्शन के लिए ज़रूर आए। सूरज, कैसा लगा केदारनाथ जी के दर्शन करके इतने ठंडे में? जन्नत जाना है तो यहाँ पे आ जाओ और सीधा ऊपर जाना तो भी यहीं पे आ जाओ। ब्रह्मा जी, कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच, वंडरफुल ट्रिप। उत्तराखंड से है, उत्तराखंड से? काशीपुर से बरोजिला। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है हमारे जन्म के जो सफल है, हमारे पुण्य आज संचित थे, यहाँ आकर सफल हो गए हैं। कल शाम स्नोफॉल था और आरती के समय कम से कम यहाँ कई 100 लोग खड़े हुए थे। आई थिंक 1000। हाँ, आई थिंक 1000 और इतनी ज़्यादा स्नोफॉल थी। 4 साल से आ रहे हैं। तो ठंडी कैसी थी इस बार? सबसे ज़्यादा ठंडी थी। तो देखिए हाथ भी काँप रहे हैं हमारे। श्रद्धा है अपनी लोगों की, चाहे कुछ हो। जी है, श्रद्धा है। मेरे को 3 साल हो रहे थे, मैं प्लान कर रहा था बट मैं यहाँ नहीं आ पा रहा था। तो ठंड की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ? नहीं, थोड़ा सा इशू है कि हाथ सुनने जा रहे हैं, मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा कैसा लगा आपको यहाँ आकर? बहुत अच्छा। ठंडा कैसा था? बहुत ठंडा। तो आज वापस जा रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये हमारे साथ जो है कैंटीन है और साथ ही साथ आपके मजे भी ले रहे हैं। तो यहाँ पे मंदिर दर्शन के बाद चाय पीना बहुत ज़रूरी है ना। ये मज़ेदार की बात है कि हमने यहाँ पे दर्शन किए और यहाँ पर हमें ये आंटी देखिए कितनी स्माइल कर रही हैं। देखो इन्होंने कितने प्यार से गुजरात से ये क्या है ये फरसी पूरी बोल रहे हैं इसको, मठरी बोल रहे हैं। तो मठरी है, फिर ये गाठिया है, थेपला है। देखो तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, यहाँ पे कोई किसी को जानता तो है नहीं, पर ये इन्होंने जो खाना बनाया ना वो सबको बांट रही है कि आओ और थोड़ा सा टेस्ट करके देखो। तो देखो हम लोग एकदम बेशर्मों की तरह खाने बैठ गए हैं। खाना ही चाहिए, ये खुल रही है, इसको घूम रहा है। हर डाइवर्सिटी के लोग हैं। असम से है, बंगाल से है, गुजरात से है, हरियाणा से है, हरियाणा से है, साउथ से है। असल में बात ऐसी कि केदारनाथ जी की मतलब इतनी उनका महिमा है, उनकी जो इतनी महिमा है ना, तो आप किसी भी कोने में रहे आप जरूर आए, है ना। तो आप सिर्फ वीडियो मत देखिए, ठीक है, सबके ब्लॉग्स मत देखिए, खुद भी प्लान करिए और यहाँ आइए देखने के। यूँ तो मई महीने के बाद आप कभी भी केदारनाथ जी के दर्शन के लिए आ सकते हैं, लेकिन हाँ उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अगर आप मेरी मानेंगे तो अक्टूबर महीना सबसे अच्छा होता है। उस समय आपको रहने के लिए अच्छा खासा अरेंजमेंट भी मिल जाएगा, आप स्नोफॉल भी देख सकते हैं और केदारनाथ जी के दर्शन भी आराम से कर सकते हैं। वरना बाकी समय में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। हम वापस जा रहे हैं, पर स्नो की वजह से ना ये पूरा रास्ता इतना बर्फीला हो चुका है कि आते जाते लोग ना स्लिप कर रहे हैं। मैं खुद गिर चुकी हूँ एक बार यहाँ पे होटल के सामने। अभी भी रास्ता जो है वो स्लिपर ही है, आप देख रहे हैं, और पैदल चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। देखते हैं हमें घोड़ा मिलता है या चॉपर जाने के लिए, पर मेरा पैर बार बार फिसल रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं कर सकते। ओके।
मुश्किलों से कह दो कि उलझा ना करे हमसे, क्योंकि हमें हर हाल में जीतने का हुनर आता है। भले ही हमें बहुत सारी मुश्किलें उठानी पड़ी केदारनाथ जी के दर्शन के लिए, पर उनके एक दर्शन के बाद सारी मुश्किलें आसान हो गई है। जा रही हूँ इस वादे के साथ कि अगले साल उनके दर्शन के लिए फिर से यहाँ आएंगे। हेलीपैड है ये, जहाँ पर हम रुके हैं अपने टिकट्स के लिए। ये देखिए, बहुत मुश्किलों के बाद हमें टिकट मिला है और ऐसे ही हमें मिलेगा, है ना। हालत देखिए सब जगह में क्या कैसा है। और एक ये है कि घोड़े से जाना हमने तय किया था, घोड़े से जाएंगे, लेकिन स्नोफॉल की वजह से हम घोड़ा कैंसिल करके चॉपर में जा रहे हैं। इसके बाद हमारा चॉपर आएगा शायद। पर अब देखिए किस तरीके से स्नोफॉल हो रहा है। केदारनाथ जी की यात्रा हमेशा याद रहेगी हम सबको। जैसे उन्होंने स्नोफॉल से स्वागत किया, वैसे ही हमें विदा भी इसी स्नोफॉल से कर रहे हैं। तो हम जा रहे हैं चॉपर से, बहुत मुश्किलों के बाद मिला है। केदारनाथ जी की तरफ से बेस्ट विशेस, बहुत सारा प्यार। और ये आखिरी वीडियो आपको केदार की तरफ से। केदारनाथ जी के दर्शन करके हम वापस आ तो गए, लेकिन हमारा ट्रिप यहीं पर खत्म नहीं होता है। हमारा अगला पड़ाव बद्रीनाथ दर्शन है। तो क्यों ना आप भी हमारे साथ चले बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए।